दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसा बयान दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं राकेश टिकैत किसान नेता जो हैं उनका। आप वो सुनिएगा बयान, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उनके बयान पढ़कर भी सुनाऊंगा कि वो आखिर बयान कितना चिंताजनक बयान है, वो कितना दुखी करता है और चिंता जगाता है हम सबके दिलों में। क्योंकि हम सब जो अपने घरों में अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं जिससे हम अपना पेट भरते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है, उसी को लेकर राकेश टिकैत ने, या आप राकेश टिकैत का नाम भी मत लीजिए, किसानों ने, देश के किसानों ने बयान दिया है खाने को लेकर, जो खाना हम आप अपने घर पर बैठकर खाते हैं। वो पूरा बयान क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उस भाषण की जहाँ रैली में महापंचायत में राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया था। तो शुरुआत कर रहा हूँ। किसान आंदोलन वक्त के साथ तेज़ होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों की सरकार के साथ बातचीत अब तक समाधान तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच लगभग 10 से 11 बैठक हो गई हैं, मगर कोई भी बैठक नतीजे वाली नहीं निकली है जिसमें फैसला लिया गया हो कि हाँ, किसान आंदोलन का अब ये भविष्य होने वाला है, किसानों की राय मान ली गई है या सरकार ने अपनी बात मनवा ली है। ऐसा किसी भी बैठक में हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर अड़े हैं, जबकि सरकार का जोर कानूनों पर सुधार पर है, कानूनों में सुधार करने पर सरकार का जो जोर है, मगर किसान अपनी बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि बिल आपको वापस करने पड़ेंगे और एमएसपी पर हमें गारंटी देनी पड़ेगी। आंदोलनकारी किसान अपने इस आंदोलन के अंतर्गत आज रेल रोको आंदोलन भी किया उन्होंने। कल का जो आपने रेल रोको आंदोलन देखा होगा खबरों में, जहाँ कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशंस पर, ट्रैक पर किसान लेट गए थे जाकर, और उनके बयान थे कि अगर यहाँ से रेल गुजरेगी, ट्रेन गुजरेगी तो वो हमारे ऊपर से होकर गुजरेगी। लगभग 3 से 4 घंटे रेल लोगों का यह अभियान चलाया गया किसानों द्वारा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को सख्त शब्दों में कहा है कि मांगों को माने जाने तक हम हटने को तैयार नहीं हैं। ये शुरुआत है, ये वो बयान नहीं है, वो चिंताजनक ये बयान नहीं है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एएनआई ने ट्वीट भी किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जो अंग्रेज़ी में लिखा है। मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद इसका अनुवाद कर आपको हिंदी में समझाऊंगा कि राकेश टिकैत ने आखिर ऐसा चिंताजनक बयान क्या दिया। सेंटर शुड नॉट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन दैट फार्मर्स विल गो बैक फॉर क्रॉप हार्वेस्टिंग। इफ दे इंसिस्टेड then we will burn our crops. They should not think that protests will end in 2 months. We will harvest as well as protest. BKU's राकेश टिकैत in खड़गपुनिया हरियाणा। तो राकेश टिकैत खड़गपुनिया हरियाणा में महापंचायत कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया जो मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। अब इसका अनुवाद सुन लीजिए हिंदी में उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं सरकार को इस गलत मुगालते में नहीं रहना चाहिए, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान अपनी फसल की कटाई के लिए वापस लौट जाएंगे, क्योंकि अब फसल कटाई का सीज़न आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि किसान अब धीरे धीरे, वैसे ही जो प्रोटेस्ट साइट है, गाज़ीपुर हो, सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ से भीड़ ख़त्म होती दिखाई दे रही है। मगर ऐसे में सबको लग रहा है कि शायद अब किसान वापस जाकर अपनी फसलों का ध्यान रखेंगे, फसलों की कटाई करेंगे। मगर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि सारे किसान वापस चले जाएंगे फसल कटाई के लिए। आगे वो कहते हैं, यदि इसके लिए जोर दिया गया तो वे अपनी फसल को जला देंगे। ये है वो चिंताजनक बयान जहां राकेश टिकैत ने किसानों के साथ मिलकर, आप कह लीजिए देश के किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने कहा है कि अगर सरकार ने दबाव डाला वापस भेजने के लिए किसानों को फसल कटाई के लिए, तो अपनी फसलों में वो आग लगा देंगे, अपनी फसलों को जला देंगे। आप सोचिए कितना भारी नुकसान हो सकता है इससे। जो खाना आप अपने घर पर बैठकर अभी खा रहे हैं, जो अनाज आपको, चावल आपको, इतनी सारी चीज़ें आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जब किसान अपने खेतों में जो उगा चुका है, वो बिल्कुल तैयार हैं काटने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, ऐसे में उन फसलों को अगर किसान आग लगा देगा तो सोचिए किसान को तो इसमें नुकसान हो गई, मगर देश में रह रहे सारे नागरिक, आप और हम, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे सुनिए। किसान नेता टिकैत ने कहा, उन्हें आशय सरकार से है, ये नहीं समझना चाहिए कि प्रदर्शन 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हम फसल काटने के साथ विरोध भी करते रहेंगे। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि किसान जो
अगर सरकार ये गलतफहमी में है, वो सोच रही है, मुगालते में है कि ये आंदोलन 2 महीने में लगभग ख़त्म हो जाएगा आगे, तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन भी करेगा, प्रोटेस्ट भी करेगा और साथ में अपनी फसलों का ध्यान भी रखेगा। और ये प्रोटेस्ट साइट पर मैंने जाकर देखा भी कि शिफ्ट वाइज पैटर्न बना दिया गया है किसानों द्वारा कि गिनती के किसान अपने गांव जाते हैं, वो अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, रखवाली कर कर वापस आ जाते हैं और फिर अगले 100 किसान अपने गांव जाते हैं, वो अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग के साथ अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है किसानों द्वारा। ये जो मुख्यधारा मीडिया में खबर चली थी कि प्रोटेस्ट साइट्स पर जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां पर भीड़ कम हो रही है, किसान वापस जा रहे हैं, ये वही प्लानिंग का एक हिस्सा है, ये वही स्ट्रेटजी तरीके का एक हिस्सा है जिसमें किसान अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में अपनी खेतों को, अपनी फसलों का भी वो पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। अब मैं आपको राकेश टिकैत का वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें उन्होंने इस बयान को, रैली के सामने इतना बड़ा बयान दिया जहां उन्होंने कह दिया कि हम अपने फसलों को, खड़ी फसलों को आग लगा देंगे, जला देंगे। आप उनके बयान को ध्यान से सुनिएगा। फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलतफहमी माना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलतफहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करी ना, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जागा, ये फिर दिल्ली में जागा। और अब की बार में हल क्रांति होगी। हल क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से सुन ले कान खोल के। हल क्रांति होगी, हल क्रांति, पूरे देश की हल क्रांति होगी। और जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएगी, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो लाठी दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। हमारे जो पंच है, सरकार कान खोल के सुनना, उस पंचू से बात कर ले। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। ये कहते हैं कि हरियाणा में पंचायत कर रहे हैं, हरियाणा में तो होगी, अब राजस्थान में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, बंगाल में, सब जगह करेंगे। कोई बहन है हमारे में? 40 लोग हैं, 40 लोग जत्थेबंदी है। और जिस तरह से हरियाणा के खापू का जिस तरह से समर्थन मिला है, पूरा हरियाणा की खाप ने कल पंचायत करके कह दिया कि जब फैसले होते हैं तो फैसले में ना पंच बदले जाते और ना मंच बदले जाता। तो राकेश टिकैत और देश के किसानों का शायद ये जो बयान है फसल जलाने वाला, ये आपको इतना चिंताजनक ना लगे, क्योंकि आप सोचेंगे आखिर किसान है, भला अपनी फसलों में आग क्यों लगाएगा, कोई अपनी मेहनत पर क्यों आग लगाएगा। मगर वक्त के साथ मजबूरी में इंसान वो कदम उठा लेता है जो उसे उठाने नहीं चाहिए। ऐसा ही हाल अभी देश के किसानों का हो रहा है। मजबूरी में आप सोचिए, जब वो ऐसे बयान दे सकते हैं तो वो शायद ऐसा काम कर भी सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट सोचिए आप, इसका असर क्या पड़ेगा आने वाले वक्त पर। आप सोचेंगे सरकार के पास तो भंडारण है, अलग अलग फसलों के बहुत सारे भंडार हैं, मगर वो भंडार भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसान अपने खेतों में फसल नहीं उगाएगा तो आखिर वो भंडारों में फसल जमा कहाँ से करेगी सरकार। भंडारों में जब ख़त्म हो जाएगा तो आपकी मार्केट्स में, आपके आसपास की शॉप्स में, आपके घरों में भी अनाज, खाना सब ख़त्म हो जाएगा। आखिर किसान उगाएगा नहीं तो आप खाएंगे क्या। खैर, आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको खबर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।